नमस्कार दोस्तों प्लीज़ तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो निवेशक जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं यूट्यूब उनको ये वीडियो रिकमेंड करे और स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कंपनी की तरफ से विजन 2.0 की जो रिपोर्ट है वो लाई गई है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा बड़े आप कह सकते हैं प्लान है बैंक के, स्पेशली डिपॉजिट्स को लेकर के। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप देख रहे होंगे कि पिछले एक दो दिन में, क्योंकि देखिए मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं 3 तारीख की सुबह कह लीजिए या रात कह लीजिए 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 तारीख की जो ट्रेडिंग होगी उसका जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्लूड नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और करेंटली जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है दोस्तों वो एग्जैक्टली 75 रुपये, जब एक साइकोलॉजिकली के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 3 तारीख की जो ट्रेडिंग है अगर 75 रुपीज़ के ऊपर चला जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लेवल्स है उसकी चर्चा के मैं वीडियो के अंत में करूंगा कि कौन सा वो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से कुछ जो मोमेंटम है वो इस बैंकिंग स्टॉक पे वापस आ रहा है। वीडियो में कहूँगा थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि प्योरली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुजियास्टिक या बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए ये 3:30 बजे 2 सितंबर का 3 सितंबर में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। एग्जैक्टली 75 रुपीज़ के ऊपर गया है स्टॉक। और स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें निचले स्तरों से पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी आपको दिखा चुका है। कंपनी ने ना एक विजन 2.0 की रिपोर्ट दिखाई है और एक कमेंट था जो आया था, बोलते कि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो विजन है जो रिपोर्ट निकाले 2.0 उसके ऊपर बताइए। तो देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वो मुझे लगी। आप देखें यहाँ पे कंपनी ये मानना है कि भाई हम एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाएंगे इंडिया में, और मैं इस बात से कहीं से भी कोई दो राय नहीं रखता कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले 5 से 10 सालों में ह्यूज नाम होने वाला है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना एक एम्बिशियस रूट मैप लाया है विजन 2.0 के रूप में, जहां पर ये एम कर रहा है 6 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स, 5 लाख करोड़ के लोन फाइनेंशियल ईयर 2029 से। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2029, इसीलिए मैंने कहा था ये लॉन्ग टर्म विजन है। वहाँ पर कह रहे हैं कि भैया हमको 6 लाख करोड़ की डिपॉजिट चाहिए, 5 लाख करोड़ का लोन चाहिए। और अभी वी आर वर्किंग नाउ टुवर्ड्स अवर विजन 2.0, और जो आप कह सकते हैं 6 लाख करोड़ की डिपॉजिट है, 5 लाख करोड़ का लोन है और 12,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, जो एक 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको ये कह रहे हैं कि हम पैट को पार कर जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल 29 में। ये कहना है वी वैद्यनाथन साहब का। और मैं बता दूं ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं है, ये ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कंपटीशन बैंकिंग में सिर्फ बैंक से नहीं एनबीएफसी से भी उतना ही तेज आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस से भी उतना ही तेज आ रहा है, और आने वाले समय में चीज़ें और टफ होती चली जाएंगी। और ये जो विजन है ये बहुत है। देखिए नोटेबली बिकॉज द बैंक ट्रांजिशन फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये डीएफआई था, ठीक है, पहले आईडीएफसी फर्स्ट के नाम से, आईडीएफसी के नाम से माफ़ कीजिएगा, विद अ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ मात्र 1.7% का नीम था। और अब वो एक कमर्शियल बैंक बन चुका है और इट हैड अ सिचुएशन ऑफ लो रिटेल डिपॉजिट, जिसमें कासा 8.7% है बैंक के पास, और अर्ली स्टेज लॉसेस इन 2019। अब जो रिनोन एनालिस्ट है देन कॉल्ड इट अ हार्ड टू सॉल्व पैराडॉक्स, बिकॉज इफ वी इन्वेस्टेड इन पीपल टेक्नोलॉजी एंड ब्रांचेस वी वुड पोस्ट मोर लॉसेस, इफ वी डिडंट इन्वेस्ट वी कुडंट एड्रेस द इशू। ये वैद्यनाथन साहब का कहना है और मैं बताऊं ये 100% कहीं से सही कह रहे हैं। कि जब ये बैंक बना था ना, मेरे को याद है वोडाफोन का इशू, लगातार इतने चैलेंजेस, क्योंकि कोविड समय आया हुआ था, इतने चैलेंजेस थे, उसके बावजूद इसका कंपैरिजन एचडीएफसी बैंक और ऐसे ऐसे बैंक से किया जाता था। बट जिस तरह से बैंक ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने आप को यहाँ लेके आए हैं, नो डाउट वी वैद्यनाथन साहब अगर आने वाले 5 से 7 साल रहते हैं इस बैंक में, नो डाउट एक बड़ा टर्न अराउंड आपको होते हुए दिखाई देगा। इतना ही नहीं, नोटेबली कंपनी ने
कितना पैट कह सकते हैं प्रोड्यूस किया था, 2947 करोड़, ऑलमोस्ट 2950 करोड़ रुपए फाइनेंशियल 24 में। और साइमल्टेनियसली उसने अपना कासा भी बढ़ाया कितना, 47%। और कॉलिग्स के डेडिकेशन, हमने जो 5 साल में ये पूरा पैराडॉक्स था, ठीक है, ऊपर जो हमने यहाँ चर्चा की उसे सॉल्व किया। और 4 रेटिंग एजेंसीज, चाहे क्रिसल हो, इकरा हो, इंडिया रेटिंग हो, केयर ने हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग को माफ़ कीजिएगा AA+ स्टेबल किया। और अब हम AAA के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, यानी हमारा जो बड़ा लक्ष्य, नेक्स्ट लक्ष्य है, AAA की रेटिंग है। अगर आप इंटरिम फ्लक्चुएशन को हटा दें तो आईडी फर्स्ट बैंक की जो शेयर प्राइस है वो 37.6 रुपीज़ से एट द मर्जर इन December 19 टू 75 रुपीज़ 31 मार्च आ चुकी है। 101% इसने रिटर्न दिया है, ऊपर गया है। जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स जो है वो 57% गया है, ठीक है। और देखिए यही एक सबसे सही जरिया रहता है। अगर आप कभी अपने रिटर्न को अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, आप अगर मान लीजिए फार्मा, तो फार्मा इंडेक्स को देखें, और अगर आप कह सकते हैं निफ्टी को देखें, अगर ये दोनों इंडेक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से बीट कर पा रहे हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कब कहाँ निवेश करना है। अगर आप बहुत कभी कभी लैग करना है, इट्स ओके, होता है ऐसा, बट आप कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा ही नीचे आप कैसे कर रहे हैं चीज़ें, आप कह सकते हैं रिटर्न आपका कम आ रहा है, तो ये एक इशू की बात होती है। ओके, आगे आप पाएंगे जो आईडी फर्स्ट बैंक एक कस्टमर डिपॉजिट है, उसमें वो बढ़ते हुए 38,455 करोड़ से अब 1,93,753 करोड़। और इसमें जो रिटेल डिपॉजिट है वो 10,400 करोड़ से बढ़ करके 1,51,343 करोड़ हो गया है। और अगर आप करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो देखेंगे वो 8.7%, जो यहाँ जब ये पैराडॉक्स इशू आ रहा था ना कि भैया इतना कम डिपॉजिट कैसे करोगे, उसको 8.7 से बढ़ा करके अब 47.2। आप समझिए ये बैंक कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया है। ओके, बात करें एसेट क्वालिटी की, तो बैंक की जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 137% नीचे आई है टू 90.4%, और रीपे कर रही है 61,340 करोड़ ऑफ लेगेसी बोरिंग। जो मैंने आपसे कहा था, चाहे वो आइडिया हो या बहुत सारी लेगेसी बोरिंग हो, खास करके जो हाई इंटरेस्ट रेट बोरिंग थी उसको कंपनी ने मिटाया है। और जो आप कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए है वो 2.43% से घट करके 1.8% में आ गया है, जबकि जो नेट एनपीए है उसमें 1.27% से घट करके 0.60% में आ गया है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना शानदार बैंक ऑन अ लॉन्गर टर्म में आप कह सकते हैं विजन की तरह बात कर रहा है, और पिछले जिस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, इस फ्यूचर प्रोडिक्शन में भरोसा करना तो बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर आपसे चर्चा होगी कि भाई साहब वो लेवल कौन से हैं। तो देखिए बिग शार्क इन्वेस्टर कौन है, टॉप शेयर होल्डर आईडी फर्स्ट बैंक में, आईडीएफसी ग्रुप 37.37%, आईसीआईसीआई ग्रुप 1% से भी ज़्यादा है। ये बड़े इन्वेस्टर की बात हो रही है, और भी बहुत सारे होंगे जो 1% से कम होंगे या और भी होंगे, लेकिन जो बड़े हैं देखिए आईडीएफसी फर्स्ट ग्रुप 37%, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3.69%, आईसीआईसीआई ग्रुप 1.02%। ओके, अब अगर हम बात करें रेफरेंस की, देखिए ये जो बात करें हम, जो पिछला महीना बीता है यानी अगस्त का महीने में जो ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से ये तमाम कह सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कैलकुलेशन की गई है। क्लासिक के हिसाब से आप देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस है 76.72, इसको अभी नहीं तोड़ा गया है। उसके बाद आप पाएंगे 79.61, दैन 82.75, फिबोनाची में 75.88, उसके बाद आप पाएंगे 77.30, और उसके बाद 79.61, और कैमेरलिया के हिसाब से तो ये तोड़ने ही वाला है उस चीज़ को। तो इन ओवरऑल मैं बता दूं आपको, ये जो चीज़ें हैं रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि पहले तो 78 रुपीज़ मुझे भी लगता है यहाँ पे देखना है, बट 80 रुपये, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जो पहले जितना मजबूत रेजिस्टेंस होता है वो बाद में इतना बड़ा सपोर्ट बन जाता है, और जो पहले जितना बड़ा सपोर्ट होता है वो बाद में उतना बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 80 रुपीज़ देखना है कि स्टॉक किस तरह तोड़ता है। अगर सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो भाई 5 डे SMA क्या है 78 रुपीज़, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 डे SMA क्या है सिंपल मूविंग 80 रुपये, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे के भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा प्रीवियस मंथ की जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से बात कही जा रही है दोस्तों। ओके, आई नो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेक्टिव नहीं रहा होगा, बहुत बोरिंग रहा होगा, बट विजन 2.0 रिपोर्ट जो आई है उसकी चर्चा करना स्पेशली लॉन्ग टर्म निवेशकों के साथ
बहुत बहुत ज़रूरी था दोस्तों। मुझे ये लगता है बहुत सारी चीज़ें होंगी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के जो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और फ्यूचर विजन क्या है ये समझ में आया होगा। और अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे, सितंबर क्वार्टर, वो हमको देखना है किस प्रकार के होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है ये। तो जो आने वाले सितंबर और दिसंबर क्वार्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।